हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। देखिए, अगर आप भी हर महीना कुछ ना कुछ पैसे बचा के उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की ये आरडी स्कीम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस स्कीम में आपको 5 साल में 36 लाख रुपए तक मिलेंगे और जो हम विद प्रूफ आपको ये कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो इस स्कीम में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो 100% सिक्योर है। उस पर आपको 12 सरकार की गारंटी मिलती है, यानी कि आपको आपका पैसा ब्याज के साथ 100% वापस जरूर मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है हर 3 महीने में आती रहती है, तो अब की बार जो इंटरेस्ट रेट आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़ी है। इस वजह से अब ये आरडी स्कीम और भी बेहतर हो गई है। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस आरडी स्कीम के सभी रूल्स को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम खाता कौन कौन खुलवा सकता है। फिर हम जानेंगे कि हमें पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कम से कम कितने रुपए जमा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जानेंगे अगर वो पैसे हम जमा ना कर पाएँ तो हमें कितने रुपए की पेनल्टी यानी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे अगर हमारी जो किस्त होगी महीने की वो हम एडवांस में कई महीने की इकट्ठी अगर किस्त जमा कर देते हैं तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें जो लोन की फैसिलिटीज़ पे मिलती है वो कितना लोन मिलेगा, कब मिलेगा, और अगर हम आरडी का खाता बीच में बंद करवाना चाहें वो कैसे होगा और उससे हमें कितना फ़ायदा नुकसान होगा, सारी चीज़ कैलकुलेट करके देखेंगे। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का खाता कैसे बंद होगा, हमें क्या करना होगा और क्या हमें इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं कि नहीं। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है और एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने खाते खुलवा सकता है। तो कोई भी आरडी का खाता खुलवा सकता है, या तो वो खुद ये खाता खोल सकता है या किसी के साथ मिलके भी ये खाता खोल सकता है। अगर वो किसी के साथ मिलके खाता खोलेगा तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग इकट्ठे मिलकर ये खाता खोल सकते हैं, जिसको हम जॉइंट अकाउंट खोलना बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटा बच्चा है जो 18 साल जिसकी एज नहीं हुई है वो ये खाता खुलवाना चाहता है तो वो भी खोल सकता है उसके बिहाफ पे, या उसका खाता उसके माता पिता चलाएंगे। उसके लीगल गार्जियन वो खाता चला सकते हैं, यानी किसी ने उसको लीगली गोद ले रखा है तो वो उसका खाता चला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स है जो सोचने समझने की शक्ति नहीं है जिसकी, तो उसके बिहाफ पे भी उसकी तरफ से भी उसके माता पिता वो खाता चला सकते हैं। और एक शख्स जितने चाहे उतने खाते खोल सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक शख्स को कितने खाते खोलने हैं, तो वो जितने चाहे इस आरडी स्कीम में अपने खाते खुलवा सकता है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हमें कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने। देखिए, हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कम से कम 100 रुपये का खाता खुलवा सकते हैं और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितनी हम चाहें उतने रुपए का इसमें खाता खुलवा सकते हैं। और जितने रुपए का हमने खाता खुलवाया उसको हम कैश से, चेक से, जैसे चाहें हम पेमेंट कर सकते हैं। और अगर हमने ये खाता खुलवाया 15 तारीख से पहले तो हमें हर बार किस्त 15 तारीख से पहले ही जमा करनी पड़ेगी। और अगर हम ये पोस्ट ऑफिस का आरडी का अकाउंट 15 तारीख के बाद खुलवाते हैं तो हमें जो किस्त महीने की हमारी बनेगी वो 15 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक यानी लास्ट डेट तक कभी भी हम जमा करवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात ये है, जिससे भी अमाउंट से जितने भी रुपए का आप खाता खुलवाओगे तो आपकी वो किस्त फिक्स हो जाएगी, बाद में वो चेंज नहीं होगी। अगर आप दूसरी किस्त से खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको नया खाता ही खुलवाना पड़ेगा, उसमें किस्त में कोई चेंज नहीं होगा। आपको हर महीने उतनी ही किस्त हर बार भरनी पड़ेगी। इसलिए अपने बजट के हिसाब से आप हर महीना जितना किस्त भर सकते हैं उसी हिसाब से स्टार्टिंग से ही खाता खुलवाएं, क्योंकि बाद में चेंज इसमें नहीं हो सकता। ये अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर हम जो हमारी किस्त बनेगी उसको इकट्ठी भरना चाहें तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा होगा। देखिए, हमारी जो भी किस्त होगी हम उसको इकट्ठा भर सकते हैं, जितने महीनों के लिए चाहें हम उतने महीनों के लिए इकट्ठा भर सकते हैं। अगर आप कम से कम 6 महीने इकट्ठी किस्त भरते हो तो आपको 10% की रिबेट मिलेगी, यानी अगर आपकी महीने की किस्त 1000 रुपये है तो आपको 100 रुपये की छूट मिलेगी। और आप 6 महीने की इकट्ठी भरोगे, इसका मतलब ये नहीं कि 6000 पे आपको 10% की छूट
छूट मिलेगी, आपको 1 महीने की जो आपकी किस्त बनती है उस पर 10% की छूट मिलेगी। इसी तरह अगर आप 12 महीने की इकट्ठी भरते हो तो उस पर आपको 40% की छूट मिलेगी। यानी अगर आपकी 1000 रुपये की महीना की किस्त है तो आपकी 400 रुपये की छूट होगी, ना कि 12,000 के 40% की छूट मिलेगी। हमें सिर्फ 1 महीने की जो किस्त है हमारी 1000 की, उसकी 40% की छूट यानी 400 रुपये की मिलेगी। हमें जो 12,000 भरने थे उसकी बजाय हमें 11,600 रुपये भरने पड़ेंगे। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पे हमें जो लोन मिलता है वो कितना मिलता है और वो कैसे मिलता है। देखिए, अगर हमें बीच में पैसों की ज़रूरत होगी तो आरडी स्कीम पे हम लोन ले सकते हैं, लेकिन तभी हमें वो लोन मिलेगा जब हमारे खाते को चलते हुए 1 साल हो चुका है और हमने 12 किस्त भर दी हैं। इसके अलावा जो हमें लोन मिलेगा वो हमें सिर्फ हमारे खाते में जितने पैसे होंगे उसका 50% ही लोन मिलेगा, उससे ज़्यादा हमें लोन नहीं मिल सकता। और जो लोन हमें मिलेगा उसकी जो ब्याज दर होगी वो 2% ज़्यादा होगी जो हमें आरडी पर मिल रही है। यानी कि अगर हमारी आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 5% है तो हमें 7% पे लोन मिलेगा। अगर हमारी आरडी की इंटरेस्ट रेट 8% है तो हमें 10% पे लोन मिलेगा, यानी 2% ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। और इस लोन को हम चाहें तो इकट्ठा भर सकते हैं या फिर हम उसकी किस्त भी बंधवा सकते हैं और हमें किस्तों के रूप में इस लोन को चुका सकते हैं। और आप इसको कभी भी चुका सकते हैं, बीच में भी। अगर आप इस लोन को नहीं चुकाते बीच में तो जैसे ही आपका खाता बंद होगा आपको जो पैसे मिलने होंगे उसमें से आपका लोन और आपका जो लोन पे ब्याज बना है उसे काटकर आपका जो पैसा बचेगा वो आपको वापस दे दिया जाएगा। इसलिए अगर आपका आरडी अकाउंट है तो जैसे ही आपके अकाउंट को 1 साल हो जाते हैं और आपने 12 किस्त भर दी तो आप कभी भी आरडी अकाउंट पर लोन की फैसिलिटी को ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं अगर आरडी का अकाउंट हम बीच में ही बंद करवाना चाहें तब उस केस में हम कैसे बंद करवा सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम का खाता है हमारा वो 3 साल से पहले किसी भी केस में बंद नहीं होगा। हमें अगर वो बीच में बंद करवाना है तो 3 साल के बाद ही बंद होगा। और जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा अगर हम उसको बीच में बंद करवाते हैं वो आरडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर हमें सिंपल सेविंग अकाउंट का जो 4% इंटरेस्ट रेट होगा पोस्ट ऑफिस के जो सिंपल सेविंग अकाउंट है हमें वो मिलेगा। बेशक हम 5 साल पूरे होने से 1 दिन पहले इसको हम बंद करवाते हैं तो उस केस में भी हमें आरडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि हम कभी भी 5 साल से पहले इस खाते को बंद करवाएंगे तो हमें नुकसान होगा और हमें आरडी का इंटरेस्ट ना मिलकर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जितने दिनों तक हम उस आरडी अकाउंट में हमारे पैसे को रखेंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जब तक ज़रूरत ना हो इसको बीच में बंद ना करवाएं क्योंकि उस केस में हमें नुकसान ही ज़्यादा है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का खाता 5 साल के बाद कैसे बंद होगा और उसको अगर हम आगे चलाना चाहते हैं यानी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो हमारा आरडी अकाउंट कैसे एक्सटेंड होगा और हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, 5 साल के बाद हमारा खाता हम कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। अगर हम उसको क्लोज ना करवा कर आगे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो हमें सिंपल एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस में और हमारा खाता अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और जो हमारी इंटरेस्ट रेट शुरू में खाता खुलवाते टाइम थी तो वही इंटरेस्ट रेट हमारे आगे भी 5 साल के लिए लगेंगी। और ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हम एक्सटेंड करवाएंगे खाता तो एक्सटेंशन वाले पीरियड में यानी 5 साल पूरे होने के बाद जब भी हम चाहें इस खाते को बंद करवा सकते हैं और उस केस में हमें ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। मान लीजिए 5 साल कंप्लीट होने के बाद 2.5 साल के बाद हमने खाता क्लोज करवा दिया तो हमें जो 2 साल है उसके लिए तो पूरा आरडी का ब्याज मिलेगा और जो 6 महीने बच गए उस पर हमें सिंपल सेविंग अकाउंट का जो 4% का ब्याज है वो मिलेगा, उस पर हमें आरडी का ब्याज नहीं मिलेगा। और पोस्ट ऑफिस का जो एक्सटेंशन करवाएंगे अकाउंट उसको अगर हम चाहें तो बिना इसमें किस्त भरे भी उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी हमें उसमें किस्त भरने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारा आरडी का ब्याज उस पर लगता रहेगा अगले 5 साल तक। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। आइए जानते हैं।
देखिए जैसा कि इस वीडियो में बहुत सारे रूल्स हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस के भी बहुत सारे रूल्स हैं। पोस्ट ऑफिस में लगभग 10 से ज़्यादा योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस की एनएससी, पोस्ट ऑफिस की केवीपी, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम। तो ऐसे करके लगभग 10 से ज़्यादा स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में है। तो उन सब के रूल्स और उन सब रूल्स को याद करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। हमने तैयार की है आपके लिए एक ई बुक जिसमें पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम्स के रूल्स बिल्कुल आसान भाषा में है, जिसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी और उसमें से आप कभी भी जो भी आपको रूल जानना है आप इजीली उसमें देख सकते हैं। देखिए इस ई बुक का प्राइस हम पहले 500 रुपये रखना चाहते थे, लेकिन हमें पता है कि सारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका प्राइस रखा सिर्फ 100 रुपीज़। क्योंकि हमारी ई बुक की ये फर्स्ट लॉन्चिंग है, इसीलिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है। पहले 500 लोगों के लिए ये प्राइस होगा सिर्फ 50 रुपये, जो एक पिज़्ज़ा और बर्गर से भी बहुत कम है। उसके बाद ये प्राइस बढ़कर 100 रुपीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसका प्राइस हमने इसलिए इतना कम रखा ताकि सारे इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो 50 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी कंडीशन बता सकता है, उसको हम ये फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप ये ई बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको ईजिली ले सकते हैं। अगर वहां पे आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो हमने नीचे एक यूपीआई आईडी दे दी है, आप वहां से पेमेंट करके तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, या हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सतविंदर नरवाल ऑफिशियल @gmail.com, वहाँ पे आप उसको भेज सकते हैं। हम उस ई बुक की कॉपी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलते हैं अब हमारे मेन कंटेंट पे। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा आरडी का कैलकुलेटर है। अगर इस आरडी स्कीम में हर महीना हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं हम 1000 रुपये। और जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% हो चुकी है, और क्योंकि ये 5 साल की स्कीम है यहाँ पे एंटर करते हैं 5 साल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपके जेब से जाएंगे 60,000 रुपये इन 5 साल में, और आपको 11,369 रुपये का ब्याज मिलेगा। टोटल अमाउंट जो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 71,369 रुपये। आइए अब बात करते हैं, अगर हम 1000 की जगह 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली एंटर कर देंगे 1000 की जगह 5000, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी जो टोटल वैल्यू हमने इन्वेस्ट की 5 साल में वो 3 लाख रुपए है। हमें ब्याज मिला 56,830 रुपये, और जो टोटल अमाउंट हमारी हो गई है वो हो गई है 3,56,830 रुपये। आइए अब बात करते हैं, अगर हम 5000 की जगह 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं हम 10,000, और जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम इस स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जेब से जाएंगे इन 5 सालों में 6 लाख रुपये। हमें टोटल ब्याज मिलेगा 1,13,659 रुपये, और टोटल वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 7,13,659 रुपये। आइए अब बात करते हैं, अगर हम इस स्कीम में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं 50,000 रुपये, और जैसा कि आप देख रहे हो, अगर 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 35,68,291 रुपये। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जो हमें ब्याज मिलेगा क्या उसमें टैक्स लगेगा। देखिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यानी पोस्ट ऑफिस अपनी तरफ से कोई टैक्स इसमें नहीं काटेगा। आपका जितना ब्याज बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपका जो ब्याज बनेगा उसको आपको अपनी इनकम में जोड़ना है, और उसको जोड़ने के बाद अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके अलावा एक छोटा सा रूल और है, अगर मान लीजिए किसी ने पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट खुलवा लिया और उसकी भगवान ना करे बीच में डेथ हो जाती है तो उसका पूरा पैसा या तो नॉमिनी को मिलेगा। अगर नॉमिनी वो पैसा नहीं लेना चाहता तो नॉमिनी चाहे तो पोस्ट ऑफिस का वो आरडी अकाउंट कंटिन्यू भी कर सकता है, यानी वो जितने साल उसके पेंडिंग है उसको उतने साल तक वो चला सकता है अगर नॉमिनी चाहे तो। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके रिलेटिव्स के पास इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।